सोशल मीडिया पर आरफा खानम शेरवानी और सबा नकवी जैसे कथित पत्रकार आजकल ममता बनर्जी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। आरफा कहती है कि ममता बनर्जी एक अकेली महिला है जो पूरे सिस्टम बीजेपी, चुनाव आयोग, ईडी, सुप्रीम कोर्ट और मीडिया से लड़ रही है। वो दावा कर रही है कि चुनाव में बराबरी का मौका ही नहीं है, मतलब कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एजेंडा वाकई में लोकतंत्र को बचाने के लिए है या अपनी पसंद की पार्टी की हार को छिपाने का एक पहले से तैयार बहाना। देखिए, आरफा और सबा के इन दावों में सबसे बड़ा विरोधाभास 2021 के चुनाव परिणाम है। अगर आज सिस्टम ममता बनर्जी के खिलाफ है तो क्या 2021 के विधानसभा चुनाव में यही सारा सिस्टम ममता बनर्जी की मदद कर रहा था? तब तो उन्होंने प्रचंड बहुमत हासिल किया था। बंगाल में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये बात थोड़ी बहुत तो सच है, लेकिन इसका तर्क ये लोगों ने गलत दिया है। बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस एक सच्चाई है। वर्षों से हम चुनाव के दौरान हिंसा की घटनाओं के बारे में सुनते आए हैं। 2021 के चुनाव के बाद भी जो पॉलिटिकल वायलेंस हुई, इसीलिए बंगाल में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जब रूलिंग टीएमसी के कार्यकर्ता जो गुंडे बने घूमते हैं, वो अगर विपक्षी कार्यकर्ताओं को डराते हैं, धमकाते हैं, जिससे कैंपेनिंग और वोटिंग दोनों प्रभावित होती है, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहां हुई। एक बात और भी है कि क्रिटिक्स मानते हैं कि बंगाल पुलिस, जो कि राज्य सरकार के अंडर आती है, वो पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है। इसके ही कारण भारी मात्रा में सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय करने पड़ते हैं। सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट बंगाल में लेवल प्लेइंग फील्ड हटाना नहीं बल्कि लाना था। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इसे ही कहते हैं कि जब लोग वोट देने बिना डरे जा सकें। और आगे जब बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तो एक माहौल बनाया गया कि वोटर्स डिलीट करे गए हैं और ये सब कहा गया था कि टीएमसी को ये हराने की साजिश है। सालों पुराने लिस्ट को रिवाइज करके डेड, डुप्लीकेट और इनएलिजिबल वोटर्स को हटाना भी गलत हो गया। ऐसा करके लेफ्टिस्ट और मोदी हेटिंग मीडिया ने माहौल बनाने का ट्राई किया कि लोगों के मन में एक डाउट पैदा हो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस को लेकर। बार बार रूलिंग पार्टी और ईसीआई के बीच के सार्वजनिक टकराव इसी का हिस्सा था। अभी चुनाव खत्म होने के बाद जब 4 मई तक रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो इकोसिस्टम फिर से ऐसा माहौल बनाने में लगी हुई है कि अगर 4 मई को ममता दीदी चुनाव हार गई तो वोट चोरी हो गई का रोना रोया जा। पूरा खेल नैरेटिव का है, लेवल प्लेइंग फील्ड का नहीं। सच तो ये है कि जब ये दल जीतते हैं तो चुनाव निष्पक्ष होते हैं और ईवीएम ठीक ठाक काम करती है। लेकिन जैसे ही जनता का मूड बदलता है, एंटी इनकम्बेंसी दिखने लगती है, वैसे ही संस्थाओं पर हमले शुरू हो जाते हैं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना दरअसल जनता के जनादेश का अपमान करने की एक सोची समझी तैयारी है। जब हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो हमें बंगाल के धरातल की हकीकत देखनी होगी। बंगाल में सिस्टम का मतलब ममता बनर्जी और टीएमसी का कैडर बन चुका है। वहां चुनाव लड़ना तो दूर, विपक्षी दलों के लिए पर्चा भरना भी जान जोखिम में डालने जैसा है। क्या आरफा खानम शेरवानी और सबा नकवी कभी बंगाल के उन हजारों बीजेपी और विपक्षी कार्यकर्ताओं के बारे में बोलेंगी जिन्हें सिर्फ इसलिए मार दिया गया या घर छोड़ने पर मजबूर किया गया क्योंकि उनकी राजनीतिक विचारधारा अलग थी? हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए, जिसमें प्रभात जी ने बंगाल के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि कैसे एक व्यक्ति की पत्नी को सरेआम नंगा कर दिया गया क्योंकि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। एक आदमी के सर में टांके आ रखे हैं क्योंकि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। यह है यहाँ की सच्चाई। और बात करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की। बंगाल में प्रशासन और पुलिस का राजनीतिकरण इस कदर हो चुका है कि वहाँ सरकारी तंत्र टीएमसी के एक विंग की तरह काम करता है। अगर बंगाल पुलिस निष्पक्ष होती तो चुनाव आयोग को हजारों कंपनियों के अर्धसैनिक बलों की जरूरत कभी पड़ती नहीं। असली लेवल प्लेइंग फील्ड तो वहाँ गायब है जहाँ विपक्ष को रैलियां करने की अनुमति नहीं मिलती और उनके नेताओं पर हमले होते हैं। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। अगर हम पिछले 10 सालों के चुनाव के बाद की हिंसा पर नजर डालें तो रूह कांप जाती है। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल ने वो मंजर देखा जो आजाद भारत के इतिहास में शायद ही किसी राज्य ने देखा हो। 300 हिंसक घटनाएं और 58 मौतें दर्ज की गई। बड़ी संख्या में लोग, विशेषकर भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक, डर के कारण अपने घरों से भागने को मजबूर हुए। कलकत्ता हाईकोर्ट की निगरानी में हुई जांच और एनएचआरसी की रिपोर्ट ने साफ कहा कि राज्य में कानून का शासन नहीं बल्कि शासक का कानून चल रहा था। 2023 के पंचायत चुनाव को ही देख लीजिए। नामांकन के पहले दिन से लेकर नतीजे के बाद तक करीब 50 से ज्यादा लोग मारे गए। 2018 के पंचायत चुनाव में तो 34% सीटों पर विपक्ष को नामांकन ही नहीं भरने दिया और टीएमसी निर्विरोध जीत गई। क्या यही आरफा और सबा का लेवल प्लेइंग फील्ड है जहां गरीब मतदाता को डरा धमकाकर वोट डलवाया जाता है? सबा नकवी और आरफा खानम को इस बात से बड़ी तकलीफ है कि बंगाल में भारी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए जाते हैं। यूपी के एक अधिकारी को यहाँ तैनात किया गया है। लेकिन ये पत्रकार कभी ये नहीं बताएंगे कि बंगाल देश का इकलौता ऐसा राज्य क्यों है जहां हर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को धक्का देना पड़ता है ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। बंगाल पुलिस का इस्तेमाल ममता सरकार ने एक प्राइवेट मिलिशिया की तरह किया है। अगर बूथों पर केंद्रीय बल न हो तो टीएमसी के गुंडे किसी को वोट ही नहीं डालने देंगे। इन पत्रकारों को लेवल प्लेइंग फील्ड से दिक्कत नहीं है, इन्हें दिक्कत इस बात की है कि केंद्रीय बलों की मौजूदगी में इनका छापा मार और बूथ कैप्चरिंग का मॉडल फेल हो जाता है। जब ईडी और आईटी की कार्रवाई होती है तो
जिसे राजनीतिक प्रतिशोध का नाम दिया जाता है। लेकिन क्या ये पत्रकार जवाब देंगे कि पार्थ चटर्जी के घर से मिले 50 करोड़ रुपए और किलो भर सोना किसका था? क्या वो पैसा जनता का नहीं था? शिक्षक भर्ती घोटाला, कोयला घोटाला और राशन घोटाला ये कोई काल्पनिक कहानियां नहीं है, बल्कि बंगाल की जनता के हक पर डकैती है। जब एजेंसियां इन चोरों को पकड़ती है तो पूरा इकोसिस्टम इसीलिए चिल्लाता है क्योंकि इन पैसों का एक बड़ा हिस्सा इसी चुनावी मशीनरी को चलाने में इस्तेमाल होता है। अगर सिस्टम पारदर्शी हो गया तो इन पार्टियों का चुनावी फंड और रसूख दोनों खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार के नोटों के पहाड़ जब निकलते हैं तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता, लेकिन जब जांच होती है तो चिल्लाहट शुरू हो जाती है, तब लोकतंत्र खत्म हो जाता है। ये पत्रकार बार बार कहते हैं कि सिस्टम ममता जी के खिलाफ है। हकीकत यह है कि ममता बनर्जी ने खुद एक ऐसा समानांतर सिस्टम बनाया है जहां ब्लॉक लेवल के टीएमसी नेता से लेकर पुलिस कमिश्नर तक सब एक ही एजेंडे पर काम करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग इसे लोकतांत्रिक तानाशाही पर लगाम लगाता है तो इन्हें बुरा लगता है। उन्हें डर है कि अगर निष्पक्ष जांच हुई तो बंगाल की सत्ता के गलियारों में छिपे कई सफेदपोश चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। सबा और आरफा का ये कहना है कि ममता अकेली लड़ रही है, एक बहुत बड़ा सफेद झूठ है। वह 13 साल से सत्ता में है, उनके पास पूरी राज्य मशीनरी है, हजारों करोड़ का बजट है और एक हिंसक कैडर भी। जी हाँ, हिंसक। विक्टिम कार्ड खेलना उनकी पुरानी रणनीति है ताकि अपनी विफलताओं और भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल सकें। अगर उन्होंने वाकई काम किया होता तो उन्हें चुनाव जीतने के लिए डर के माहौल या पत्रकारों के इस पीआर वर्क की जरूरत नहीं पड़ती। जनता जब बदलाव का मन बना लेती है तो कोई भी नैरेटिव उसे रोक नहीं सकती। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये नहीं है कि सत्ता पक्ष को चोरी करने और विपक्ष को पीटने की खुली छूट दे दी जाए। बंगाल में लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार है वोट बैंक की राजनीति और डर। संदेश खाली जैसी घटनाएं इसका जीता जागता सबूत है, जहां महिलाओं ने आरोप लगाया कि कैसे सत्ता के रसूख वाले लोग उनका शोषण करते रहे और जब पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। जब ममता बनर्जी के गढ़ में महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं तब ये पत्रकार चुप रहते हैं। आरफा और सबा को ममता दीदी की अकेली जंग दिखती है, लेकिन उन विधवाओं के आंसू नहीं दिखते जिनके पतियों को टीएमसी के गुंडों ने सिर्फ वोट देने के जुर्म में मार दी। दरअसल ये डर संस्थाओं के दुरुपयोग का नहीं है, बल्कि उस इकोसिस्टम के ढहने का है जिसने दशकों से बंगाल को अपनी जागीर समझ रखा है। अंत में सवाल ये उठता है कि क्या लोकतंत्र सिर्फ तब तक सुरक्षित है जब तक एक खास विचारधारा के लोग सत्ता में। आरफा खानम और सबा नकवी जैसे लोग जिसे लेवल प्लेइंग फील्ड की दुहाई दे रहे हैं वो असल में उन अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को बचाने की ढाल है जो सिस्टम की आड़ में अपना खेल खेल रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या बंगाल में वाकई निष्पक्ष चुनाव संभव है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।